नमस्कार दोस्तों, YouTube के जो बड़े चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीबीएसई क्लास 10th की मैथमेटिक्स का, जिसमें हम उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अर्थात यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हम किस प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नई नई वीडियो जो आएंगी, जो भी अपडेटेड वीडियो आएंगी, आप उसको देख पाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मीन्स कि किस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी यूक्लिड डिवीजन लेमा या जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया है कि ये क्या है, यानी ये किस प्रकार से हम, ये एक डिवाइड है जिसे हम डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीपल कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसमें ये कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा या 0 के बराबर हो सकता है। और ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है 32 एंड 54। हमें इनका ऐसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक जो हमने इससे पहले तरीका सीखा था वो था फैक्टर मेथड, जो आप छोटी क्लासेस में भी सीखते आए हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग सीखने जा रहे हैं। इसको आप डिवीजन मेथड या भाग विधि भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है उससे हम लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं। बड़ी संख्या को हमेशा छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। 32 से डिवाइड कीजिए तो आपको 1 टाइम्स जाएगा, तो माइनस कीजिए जरा। जब ये हमारा एक स्टेप हो जाए तो आप इस स्टेप को वहां पे लिखें इस फॉर्म में। 52 है डिवाइजर, 54 है डिवाइजर, और 32 से हमने 54 है डिवाइडेंट, और हमने क्या किया है 32 से डिवाइड करके, ठीक है, 1 टाइम्स, और प्लस में रिमाइंडर हमारे पास है 22। तो ये एक स्टेप पूरा हुआ है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो यहीं पे दोबारा लिखिए 32। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 1 टाइम जाएगा और 22, तो माइनस कीजिए 0 एंड 1। अब ये स्टेप दूसरा स्टेप है, तो इसको भी हमें वहां लिखना है। तो अब हम इसे लिखेंगे 32 यहाँ पे डिवाइडेंट है, यानी कि भाज्य है, और यहाँ पे हमने 22 से डिवाइड किया तो उसे यहाँ लिखिए। 1 टाइम क्या था, रिमाइंडर है 10, तो यानी शेषफल 10 है, जहाँ 10 लिख दीजिए। 2 स्टेप हो गए। अब हम यहाँ ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। 22 को यहाँ पे लिखिए और डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, और हमारे पास अब नंबर है 2। अब इस स्टेप को भी आपको लिखना है यहाँ पे कि अब आपके पास 22 है और 10 से आपने डिवाइड किया है, 2 टाइम्स गया है, रिमाइंडर है 2। अब फाइनली आपको 10 को यहाँ लिख देना है और डिवाइड कर देना है। 5 टाइम्स जाएगा और 0 0। इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 है। तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ जाए वही इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। तो हमारे पास है 2। इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं। 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। तो जिस स्टेप में, लास्ट स्टेप में हमारे पास 0 मिलेगा, तो हमने डिवाइड किससे किया लास्ट स्टेप को, 2 से। तो 2 है 32 एंड 54 का एचसीएफ। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 32 एंड 54 इक्वल टू 2। तो ये है पूरा प्रोसीजर जिस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ऐसे किन्हीं भी दो नंबर्स का हम ऐसे इसी प्रकार से निकालेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें बेसिकली यही टर्म्स लिखने होते हैं, और जिस टर्म में लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर 0 आ जाए वही एचसीएफ होता है उन नंबर्स का। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं।
अब क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे जैसे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस ले आते हैं या आर.एस. अग्रवाल के लेके आ जाते हैं या और भी कई प्रकार के उनका टफ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पेशल नहीं होता, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है, बस हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है पहले से, कि यदि 135 और 225 का एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा गया हो तो m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 135 एंड 225 इसका ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है कि ताकि हमें समझ में आए कि पूछा क्या गया है। यदि 135 और 225 के एचसीएफ को 11m - 35 मल्टीपल 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसके और इस नंबर के एचसीएफ की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है वो है इन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो आइए एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। वन टाइम जाए, वन टाइम लिख दीजिए 135 0 माइनस कीजिए 9 एंड 0। तो अब हमें स्टेप लिख लेना है। यहाँ पे हमारे पास है 135 डिवाइजर और वन टाइम गया है, रिमाइंडर है हमारे पास 90। सिमिलरली जो हमने इससे पहले स्टेप किए हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। यहाँ पे नोट कीजिए और यहाँ पे वन टाइम जा रही है, वन टाइम लिखिए और माइनस कीजिए जरा, तो 4। इस स्टेप को क्या लिख लेते हैं 135 इक्वल 90 मल्टीपल 1 प्लस 45 रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे 90 को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स, ये इस केस में 0 आ गया। तो यानी कि 45 ही इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। देखिए इस केस में हमारे पास 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया है। दैट्स मीन 45 इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो एचसीएफ तो हमारे पास आ गया है 135 और 225 का, वो है 45। अब हमारा टारगेट है कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग 11m - 35 मल्टीपल 5। अब उसने कहा है कि इसके एचसीएफ को इसके रूप में फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है 45। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो एचसीएफ आपने निकाला है उसको उसके अगेंस्ट पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है देखिए 175 और ये 45। इसको इधर लाइए 11m इक्वल 175 प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया। तो ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए 5 0 7 4 11 2 एंड 2। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आने वाली है। तो 220 को आप 11 से डिवाइड करिए, कितनी आ गई वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ गई 20। तो इस तरह से जो है m की वैल्यू बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और जो कंडीशन कही गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट कर देना है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 20 और अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो इस 20 को इसमें पुट कर दें और सॉल्व करके देखें कि 45 आ रहा है। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। 11 मल्टीपल 20 माइनस 35 एंड मल्टीपल 5, तो ये आ गया 220 माइनस 175, तो आपके पास 45। डेफिनेटली हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने वैल्यू पुट करके भी देख ली और ये 45 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का प्रॉफिट मिल सके और हमें कॉन्फिडेंस प्राप्त हो ताकि हम और आगे अच्छी वीडियो ला सके आपके लिए। थैंक यू।